पहले भी कभी ना कभी ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता था ऐसा कि अरे अभी तक जॉब नहीं लगी या कहीं कुछ कमाना शुरू नहीं किया, मेरी राइटिंग लोगों को पसंद भी आ रही है नहीं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि वो है असलियत में कितना अच्छा। मैंने 5,000 रुपए के साथ शुरू किया था, मतलब MBA चायवाला के साथ। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 7th एपिसोड ऑफ मार्केटिंग गुरुकुल। पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि हमने देखा कि कैसे हम अपनी फर्स्ट इनकम अर्न कर सकते हैं फ्रीलैंसिंग से। फिर हमने देखा ब्लॉगिंग को जाना, फिर हमने जाना कि कैसे लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं लेवरेज। हर एपिसोड में हमने कुछ ना कुछ यूनिक लाया। एक में मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए एज अ मार्केटियर, वो एक सोलो पॉडकास्ट था। सो अब हमारे साथ हैं श्वेता। श्वेता की जर्नी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है, आज हम जानेंगे। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम ऐसे हसलर्स को लेके आएंगे इस पॉडकास्ट में जिन्होंने पिछले 1 साल में अपनी जर्नी को मतलब जीरो से लेके एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, और जिससे आप लोगों को बिलीव आए कि यार ये पॉसिबल है। विद इन 6 मंथ, अगर 1 मंथ की 1 ईयर की कंसिस्टेंसी सही तरीके लगा लिए तो ये पॉसिबल है। और वही तरीके हम और श्वेता बहुत अच्छे से हम लोगों ने पॉडकास्ट में पहले ही डिस्कस कर लिए, तो वो तरीका हम लोग लेके आएंगे। रॉ रहेगा, बस कुछ कुछ है कि आप लोगों को बस हम एक जर्नी दिखाएंगे कि कैसे ये चीज हो पा रही है। तो श्वेता, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अपने बारे में अगर आप श्वेता कुछ तो छोटा सा बताना चाहो हमारे व्यूअर्स को। Okay. Hello everyone. So first of all, my name is Shweta and I am from Kanpur. और मैं बचपन से ही बहुत हसलर रही हूँ। मेरा वो जो टाइप ऑफ थॉट था वो हमेशा ऐसा था कि अपने आप से कुछ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, और अभी भी प्रोसेस चालू है। आई हैवंट रीच्ड एनीवेयर येट, बट काफी हसल करने के बाद एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटर एज अ पार्ट टाइम जॉब। पहले क्या लाइफ थी, मतलब क्या, अगर हम 6-8 महीने पहले फ्लैशबैक में जाएं, ठीक है। अगर मान लो हम चले जाएं 8 महीने पहले, आपकी क्या सोच थी, क्या लाइफ थी, क्या जो चीजें हो पा रही हैं अभी। बेसिकली हम मार्केटिंग करियर, जो कंटेंट राइटिंग करियर आपने परस्यू किया है उस पे, ऐसे इंसान को देखो, आप ऐसे इंसान हो जो नॉर्मल इंजीनियर के साथ क्या होता है, वो जॉब परस्यू कर लेता है, पर्सन जॉब परस्यू कर लेता है, फिर वो अपने पैशंस को या एक्सप्लोर करना छोड़ देता है। लेकिन आपने एक चीज करी कि आप एक्सप्लोर करते रहे, जॉब होने के बावजूद भी आपने एक्सप्लोरेशन नहीं छोड़ा, और आज आपने साइड हसल से ही आपने एक अच्छा इनकम सोर्स बना लिया, ठीक है। सो आज के 8 महीने पहले जाएं तो ये श्वेता कहाँ पे थी? 8 से महीने या 1 साल तो पहले जाएं। हाँ हाँ, तो 8 महीने पहले मैं कॉलेज से, मुझे प्लेसमेंट मिल गया था, मैं एक कंपनी में प्लेस हो गई थी, बट कोविड की वजह से हमारा जो ज्वाइनिंग थी वो बहुत डिले हो चुकी थी, और हम सब घर पे इतने लॉक थे, और मतलब घर वाले भी कभी ना कभी ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता था ऐसा कि अरे अभी तक जॉब नहीं लगी या कहीं कुछ कमाना शुरू नहीं किया, और मैं भी अपने बारे में काफी वरीड थी हमेशा से। और मुझे ये भी पता था कि ये जो जॉब है ये मेरा एंड गोल नहीं है कि मैं एक ये जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करके मैं लाइफ टाइम पैसा कमा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत हेक्टिक जॉब है, और इट्स गुड टू स्टार्ट विथ कि आपको घर से बाहर निकलने का चांस मिल जाएगा, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बाद। तो उस टाइम पर क्या हुआ ना, मैं हमेशा से ही बचपन से ही राइटिंग में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड रही हूँ हमेशा से। तो वो टाइम आया कि मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने लग गई। हेलो, हाँ हाँ, आ रहा है आवाज आ आप। रही है? हाँ आ रही है यार, आप ओके ओके। बोलते रहे। तो मैं बहुत सारी, ओके, हाँ, तो मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने लग गई कि कैसे फ्रीलांसिंग में करियर स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फेसबुक पे जाके बहुत सारे क्लाइंट्स को पिच करना शुरू किया। कुछ भी वर्कआउट नहीं कर था लाइफ में, मतलब मैं बहुत बहुत उस टाइम पे ऐसा था कि एकदम ही हिम्मत नहीं बची थी, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब भी मैं किसी भी फ्रीलांसर को ये कहते हुए सुनती थी ना कि दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज बाय दिस, मुझे झूठ लगता था, मुझे लगता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और अगर है भी तो कुछ लकी लोग थे जिनके साथ ऐसा हो गया, मे बी अब ऐसा नहीं होता होगा। यही बट सबको लगता है। मेरे साथ ये चीज भी, मेरे को MBA चायवाला के बारे में, हाँ राइट, तो मुझे MBA चायवाला के बारे में पता चला, और मैंने उनको फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे। थोड़े दिन बाद उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की कि ही वाज लुकिंग फॉर अ कंटेंट राइटर, और मैंने उस पे उनको डीएम कर दिया, एंड आई डोंट थिंक कि आई वुड बी द ओनली वन जिन्होंने उनको डीएम किया हो, और उनका कॉल आया मेरे पास, और उन्होंने कहा कि देखो फ्री अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी तुम्हें नहीं कर सकता इसके लिए, पर तुम्हें मेरा कोरा हैंडल करना है। मैंने कहा
कि मुझे पता नहीं है मैं कैसा लिखती हूँ, मैं इवन इफ आई एम गुड एट इट, मेरी राइटिंग लोगों को पसंद भी आ रही है या नहीं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि वो है असलियत में कितना अच्छा। तो मैंने कहा लेट्स टेक दिस चांस, और हम दूसरों वैलिडेट करेंगे। इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग व्हाट आई एम राइटिंग, दैट मींस दैट आई हैव समथिंग इन मी एंड आई शुड टेक दिस फॉरवर्ड। तो कुछ दिन मैंने लिखना शुरू किया और कुछ दिन बाद ही मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिलने लग गए। लाइक पीपल वर टैगिंग हिम एंड सेइंग कि क्या बात कही आपने, बड़ी मोटिवेशनल बात थी। तो भले अप्रिसिएशन उनका था, पर पीछे मोटिवेशन मेरा बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी टीम बिल्ड करी, ब्रांडिंग टीम बिल्ड करी, कि उन्हें ऐसा था कि अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करना है, सोशल मीडिया में अब आगे बढ़ना है। और उस टाइम पे मैंने फिर से अप्लाई किया, मैंने उनको कहा कि आई वांट दिस चांस, और उन्होंने मुझे एज अ इंग्लिश हायर कर लिया सोशल मीडिया के लिए। वहां से जर्नी शुरू हुई। मैंने 5,000 रुपए के साथ शुरू किया था, मतलब MBA चायवाला के साथ जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 5,000 रुपए कमा रही थी। उससे पहले दो 200-250 के लिए भी मैंने पूरे पूरे दिन काम किया है, बट इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। और फिर क्या हुआ, तभी मेरी जॉब लग गई। तो आई वॉज वर्किंग लाइक 9 to 7 मेरी जॉब चलती थी, और उसके बाद 7 के बाद लाइक रात को 12 बजे तक, कभी बार 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे, पर मैं अपना काम टाइम से हमेशा करके सबमिट करती थी। तो ऐसे करके मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने मनीष पांडे सर वहां पे कंसल्टेंट थे, तो उनके साथ काम किया। बहुत सारी चीजें समझ में आई, ऐसा समझ में आया कि ये कितनी बड़ी दुनिया है जो कि हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये चीज तो नहीं छोड़नी है, जॉब चलती रहेगी, लेकिन इसको और एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे करके फिर मुझे दोबारा कभी पिच नहीं करना पड़ा किसी को, मेरे पास खुद सामने से ऑफर्स आने लग गए। फिर मैं अब जिनके साथ काम कर रही हूँ उनका नाम है अशोक रामचंद्रन, ही इज द CEO ऑफ स्टिंडलर। तो अभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ फिलहाल। तो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी, में ही बहुत बहुत कुछ सीखा, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट आई एम रेडी फॉर इट। मैं बताऊं श्वेता, हमारा यही एम था कि हम मतलब कंटेंट में बड़े बड़े नाम तो हुए, अशोक रामचंद्रन सर, राधा कृष्ण पिल्ले सर, ऐसे हर लोग हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है जो उनको आगे ले जाने में हेल्प कर रही है कंटेंट के टर्म में ये करके। तो उन लोगों को लेके आए, और आपने तो दो बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम किया है। और 8 महीने पहले जैसे आपने बताया कि 5,000 रुपीज, मैं बताऊं अगर 8 महीने पहले मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो शायद मुझे 5,000 रुपीज भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता था। मतलब 5,000 रुपए भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी कि 5,000 रुपए मिल गए। और जैसे आपने बोला कि ये मिथ लगता था कि कोई लाख रुपए भी कमा पा रहा है। लाख रुपए कमा, मैंने कहा ये लोग ऐसे होंगे या तो इन्होंने 10 साल तक काम किया होगा इंडस्ट्री में तब रुपए कमा पा रहे हैं, या कुछ ये लक इनका तुक्का लग गया है सारी चीजें। हमें तो बहुत एफर्ट मारते हो गया तो कुछ होता हो ऐसा दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होता है। सारी चीजें लोग बोल रहे थे, मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं कि ये 7 फिगर 6 फिगर ये सब फेक होता है, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए चीजें होते हैं। और हाँ अंदर 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 सब यही होता है, फेकिज्म चलता है सारी चीजें। सो फिर मुझे भी यही चीजें रियलाइज हुई कि चलो अब एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। फिर भी पार्ट टाइम में जैसे आप कर रहे थे वैसे मैंने भी एक्सप्लोर करना चालू किया, और एक्सप्लोर करके एक्सप्लोर करते 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 मैंने पहले कहा चलो चलो सीख लेते हैं। इंटर्नशिप किया फ्री में, जैसे आपने कई समय तक काम किया, मैंने भी 3-4 महीने बहुत फ्री में काम किया। लेकिन फ्री में काम करने का यही मोटिव था कि जैसे ये A to Z काम कर रही है इनकी पूरी टीम मिलके ऐसे करके, वहां 16-17 लोग काम कर रहे थे इंटर्नशिप में, और मैं अकेले काम कर रहा था। लेकिन मैंने जब वहां से निकला तो पूरी चीजें सीख के आया, मैं एक एक चीज वहां से सीख के आया। ठीक है। सो यही मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि पहली चीज अगर यहाँ पे पॉडकास्ट में सीखनी चाहिए, अगर कोई इंसान इस जर्नी पे है जिसे लगता है कि वो 5,000 रुपए भी नहीं अर्न कर पा रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला चीज है कि आप एक्सप्लोर करो, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो, फ्री में काम भी करो तो करो। बड़े बड़े ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो, भले ही आपको कुछ ना पेड हो तब भी आप काम करो। तो पहला चीज हम दोनों ने शायद यही चीज की जिससे हमें पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि एटलीस्ट हम पहला 5,000 रुपए महीने का आने लगा साइड में। ठीक है। हालांकि बड़ा नहीं था, लेकिन पहला 5,000 रुपए आना वो बहुत बड़ी बात होती है ना, पहला कॉन्फिडेंस आना। फिर तो सीढ़ी है। तो पहला 5,000 रुपए आने लगा वो इस वजह से आया क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर करते रहे, और फिर वहीं कुछ स्किल आ गई, इंडस्ट्री को समझ लिया। फिर एक इंसान चाहता है कि नहीं, ट्रस्टवर्दी इंसान को ही रखा जाए रेदर देन किसी और नए इंसान पर ट्राई किया जाए, तो वही इंसान पे करने लगते हैं। ये अब आपने एक चीज बोली कि आपने MBA चायवाला, आपने अशोक रामचंद्रन, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। ये मतलब हो कैसे पाया? अगर एक आम इंसान सोचे, मैं जैसे झांसी से हूँ, ठीक है,
मैं तो इन लोगों के वीडियोस देखता हूँ, हम्म कभी सोच ही नहीं सकता कि इन लोगों को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कभी सोच ही नहीं सकता कैसे अप्रोच करें इन लोगों से। तो ये रहता है कि जिंदगी में कभी एक बार मिल लें तो जिंदगी धन्य हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ये लगता है कि ये लोग तो देव मानुस हैं, कहाँ से हम मिलेंगे। सो आपने ये जर्नी मतलब ये कैसे रहा कि कैसे नेटवर्क्स में वो मिल गए, मतलब ऐसे निकलते हैं, और हम्म क्या ये लक था या फिर आपने बहुत ज्यादा यहाँ यहाँ एफर्ट्स मारे, कैसे एफर्ट्स मारे कि वो हम्म जर्नी बढ़ के आज इस लेवल पे पहुंच गई? ओके, सो लक पे तो मैं वैसे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप लक पे बिलीव करने लगोगे ना, तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही है, आपके पास एक रीजन होगा ब्लेम करने के लिए। आप कहोगे अरे मेरा लक अच्छा नहीं था इसलिए ये नहीं हुआ, बट लक फैक्टर था। मैंने हम्म। कभी नहीं सोचा था आई वुड बी अ सोशल मीडिया कंटेंट राइटर, या फिर मुझे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना है या सीईओज के साथ काम करना है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही थी, और लिटरली मेरी कोई नीश नहीं थी। मैं हर तरफ जो मुझे मिल रहा था मैं हर तरफ हाथ पैर मार रही थी। बट द थिंग इज ना, जब आप हर तरफ हाथ पैर मारते हो, आप बहुत मेहनत करते हो ऑन टू अचीविंग समथिंग, कि थोड़ा सा यार कहीं से कुछ स्टार्ट मिले, तो वो सारी जो मेहनत होती है ना, एक्यूमुलेट करके आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी लाती ही लाती है। वो इंसान के ऊपर है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाता है और उसको लेता है या नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ कि जितनी भी मेहनत थी उसके बदले में एक ही अपॉर्चुनिटी आई, कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरा कोरा हैंडल करना है, फ्री में हैंडल करना है। अब मेरे पास तब एक भी पैसा नहीं था, और मैं चाहती तो मैं नहीं लेती। मैं सोचती कि अरे यार, जहाँ पे होगा कुछ मेरे को पे हो 200-400, मैं वो जॉब लूं। मैं क्यों फ्री की अपॉर्चुनिटी में काम करूं, क्यों अपना टाइम लगाऊं। बट द थिंग इज, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया। मैंने सोचा कि ठीक है यार, ये इंसान जो है इसने अपनी लाइफ में कुछ स्टैब्लिश किया है, और मे भी आगे चलकर मैं इनके कनेक्शंस का, इनकी इमेज का कोई भी लेवरेज उठा पाऊंगी। सो लेट्स डू दिस। और इनके पास एक ऑडियंस है, बिल्ड इन ऑडियंस। तो कुछ भी नहीं कर पाई अगर मैं, तो भी मैं अपने कंटेंट को वैलिडेट कर सकती हूँ इनकी ऑडियंस के थ्रू। अगर इनकी ऑडियंस को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें कैसे चेंज करूंगी, वो अच्छा है या बुरा है, वो सब जजमेंट मैं एटलीस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अपना पर्सनल फायदा देखा उसमें। ऑब्वियसली दिस वाज माय फायदा, कि मेरे को जजमेंट मिलेगा वहां से कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा है कितना बुरा। उनके पास भी एक फायदा था कि उनको फ्री में कोई बंदा मिल रहा था जिनका काम कर सकता है। तो फायदा हमेशा अपना अपना ही देखा जाता है। बट द थिंग इज कि आप उस नेटवर्क को पहचानो। उन्होंने भी बिल्कुल। मुझसे सबसे फर्स्ट कॉल पे बोला था कि फ्यूचर में कभी आपको स्टार्टअप करना हो या कभी आपको किसी नेटवर्क की जरूरत हो, तो मे बी आई कैन हेल्प। उन्होंने मुझसे तभी ये बात बोली थी। और मुझे लगा हाँ ओके, मेरे को स्टार्टअप्स के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर मुझे कभी करना होगा तो मे बी ही कैन गाइड मी। सो ये सोच के बस मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, और उसकी वजह से सब कुछ होता चला गया। और जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं, लाइक किसी को लगता है कि उन्हें अप्रोच करना चाहिए किसी को, कैसे अप्रोच करें, तो सबसे पहली चीज तो है नेटवर्किंग। आप अगर किसी के मेल आईडी के भरोसे बैठे हो ना, कि अरे मेल आईडी मिल जाएगी, मैं इसको मेल कर दूंगा, शायद वो चीज कभी नहीं होने वाली है। अगर आप उनको ट्विटर पे, जितने सोशल मीडिया ऐप उनको फॉलो करना शुरू करो, आप उनको डीएम करो या फिर उनके ट्वीट्स पे, उनके पोस्ट पे रिप्लाई करो, कहीं ना कहीं अगर आपका अटेंशन वहां उनके पास चला गया, कि उन्होंने देख लिया कि ओके आपने ये किया है, और मे बी वो आपसे बात करने आ जाए, तो सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। मैंने जब काम किया प्रफुल्ल भाई के साथ, तभी भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग उनके पोस्ट के नीचे जाके कमेंट करते थे, और मैं उन्हें जाके बताती थी कि सर देखिए इन्होंने कमेंट किया, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ही हैज समथिंग टू से टू यू। वो मुझसे कहते थे इससे इनका नंबर मांगो, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। सो दिस इज हाउ पीपल कैन नेटवर्क एंड पीपल कैन अप्रोच समवन। अगर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट करिए नीचे जाके, पोस्ट में कुछ कहिए ऐसा, और अपनी बात कहिए पूरी। ये नहीं कि मुझे आपसे मिलना है, ये करना है, जो भी आपका जेन्युइन थिंग है कि आपको उनके साथ काम करना है, व्हाट यू कैन प्रोवाइड, आप थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। पीपल डू अप्रोच ऑलवेज। सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। बिल्कुल। आपने यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स बहुत अच्छी हाईलाइट्स की, और मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखो, अब आप 5,000 रुपये महीने या जिस पे पहुंच गए, लेकिन नेटवर्किंग ऐसी चीज है, अगर आप करते रहे तो आपके लिए दरवाजे कई सारे खुल जाएंगे। जैसे श्वेता ने बताया कि वो कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स में आप जितने उनके मतलब उनको चारों तरफ से घेर सकते हैं एक टाइप से, उनके इंस्टाग्राम लिंक्डइन सारी चीजें, ईमेल भी लिख दो, इंस्टाग्राम भी लिख दो, उनकी टीम को भी अप्रोच कर लो। मैं तो ऐसे ही करता था। मैं क्या करता था कि उनको राइट राइट। इंस्टाग्राम लिंक्डइन ये करके अब जितने भी उनके पोस्ट आ रहे हैं उन पे मैं एक वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ूंगा, रिलेवेंट। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये चीज बहुत अच्छी पूछी, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है ऐसे बड़े इंसान से या चीजें से, आप एग्जैक्टली पूछ दो। हेलो हाय मत लिखो, हाउ आर यू सर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हाँ। ये सब चीजें मत लिखो। आप सीधे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो,
कोशिश करो कि शुरुआत की 3 लाइन में सीधे सब्जेक्ट लाइन में क्लियर कर दो आप किस लिए मैसेज कर रहे हो, क्योंकि ट्विटर पे या किसी चीज में आपको वो 5 वर्ड दिखेंगे, उनको मैसेज स्क्रॉल करेंगे 5 वर्ड दिखेंगे, वो 5 वर्ड में अगर दम है आप सीधे लिख दो ना, इनविटेशन फॉर पॉडकास्ट 3000 मार्केटियर्स 3000+ व्यूअर्स, कुछ नहीं, आपने 3000 व्यूज पाए यूट्यूब पे, मैंने तो कुछ ऐसे इनविटेशन किया और मुझे पॉडकास्ट में मिला, और ऐसे करके आपने ऐसे लिख दिया तो लोगों को पता है क्लियरली कि ये पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन कर रहा है, कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहा है। सो अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ये बेनिफिशियल है कि यार 3000+ व्यूअर्स नहीं, इसने मार्केटियर्स लिखा, 3000+ इसकी मार्केटिंग की ऑडियंस है, ठीक है। सो अगर उन्हें लगा टैप करके वो आपकी तुरंत पढ़ लेंगे, लेकिन आपने लिखा हेलो सर, हाय आर यू, आई लाइक योर वीडियो, दिस इज द थिंग, ऐसे करके ये करके, और फिर एंड में मे बी वन डे वी विल मेट यू, ऐसे करके आपने लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं। आप सीधे क्वेश्चन पूछ लो ना अगर पूछना है, सर आई वांट टू आस्क कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा इस चीज का। राइट। इवन मैं भी, अगर मुझे भी अब लोग मैसेज करते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे राइटिंग में आपके साथ काम करना है, तो जो डायरेक्ट पॉइंट पे आता है ना, आई टॉक टू देम। अगर वो पहले बातें कर रहे हैं तो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, तो अगर मेरे पास नहीं है तो उनके पास तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो इसी से समझ सकते हैं कि जो लोग टू द पॉइंट रहते हैं उनको हम तुरंत रिप्लाई करते हैं, कमेंट में भी आपको लगता है टू द पॉइंट रहिए आप। सो पहली चीज टू द पॉइंट रहिए, कोई शुगर कोटिंग नहीं। दूसरी चीज कि सारों तरफ से अप्रोच करिए। अब वो कई बार क्या होता है कि अब मान लो मुझे एमबीए चाय वाला को अप्रोच करना है, मैं एमबीए चाय वाला को नहीं कर पा रहा हूँ अब अप्रोच करके, कई सारे कनेक्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि श्वेता, मैंने पता पढ़ लिया कि श्वेता काम करती है एमबीए चाय वाला के साथ, तो मैं श्वेता को अप्रोच कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को तो आप ऐसे भी फाइंड करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। तो ये समय आता है कि अब आप किसी पर्सनल बड़े ब्रांड के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको। तो दूसरा केस आ गया, हम रुपए कमाने लगे 5,000 रुपए महीने, एक बड़े ब्रांड का नाम मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेज कैसे होता है ये सब, ठीक है। अब आपने किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर लिया, ठीक है, मिल रहे 5,000, हो रहा है इतना काम की सुबह से शाम भी लगे हो तब भी कम पड़ रहा है समय, ठीक है। और आपने बताया आप जॉब भी कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आपकी स्टोरी रहेगी कि जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ छोड़ रहे हैं, टाइम कहाँ है जो कर ले। उनके पास पहला जवाब रहता है कि उनको अगर कुछ अच्छी चीज दो कि अगर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं आई से कि आप ये ट्राई कर लो, कंटेंट राइटिंग ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, तो वो कहते हैं टाइम कहाँ है, कितना मिलेगा, 500 1000, उसके लिए ट्राई करें, 25,000 तो जॉब में मिल रहा है, ठीक है। तो उसी को ना रखें। सो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज किए, मतलब आपके पास जॉब भी होगा और ये काम ऐसा है कि कभी भी काम आ जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये काम आ कभी जाए भी कि आता था। कभी भी आ जा रहा है। अब मान लो अब लंच है तो लंच जल्दी खाया और वो जल्दी से वो करना पड़ा, ऐसे मैनेज कर। मैं तो जानता हूँ ना कि कैसे हम लोग करते हैं कि भाई कि एक हाथ में खाना भी खा रहे हैं तो दूसरे हाथ से पोस्टिंग भी चल रही है, तीसरे हाथ से किसी का मैसेज आ गया क्लाइंट का तो उसका रिप्लाई भी कर रहे हैं तुरंत, ठीक है। सो ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हो आप? ओके, तो पहले तो मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी, लाइक अंकुर वारिकू सर सेज इट, कि जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, दे बेसिकली मीन उनके पास एनर्जी नहीं है उस चीज को करने के लिए। सो दैट इज सो ट्रू। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो आप टाइम बनाओगे, आप खुद बनाओगे उसके लिए टाइम। तो मैं वापस जाना चाहती हूँ 8 महीने पहले, जब मैं अपने घर पे थी। तो एक तो घर पे हमेशा ऐसा होता है कि आई ऑलवेज हेल्प माई मदर, कि अगर खाना बन रहा है तो आई ऑलवेज हेल्प हर। रात का, दोपहर में ऐसा होता था कि आई एम ऑलवेज वर्किंग, लेकिन रात का जब खाना बनता था तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प हर। सुबह उठ के भी मैं अपने घर में सारे काम करती थी, रात को भी मैं किचन में काम करती थी। तो वो काम मैनेज करती थी, प्लस अपनी जॉब करती थी, प्लस दूसरी कंटेंट राइटिंग में मैं काम कर रही थी, प्लस मैं और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही थी, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रही थी। उस टाइम में इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना या पोस्ट बनाना, कैनवा चलाना, ये सब कुछ मैं एक्सप्लोर कर रही थी साइड बाय साइड। तो इतना ज्यादा काम होता था कि मैं सुबह 8 बजे अगर अपने रूम में घुसती थी ना, तो मैं रात के 12 या 1 बजे वहां से निकलती थी, लिटरली बस खाना खाने या फिर थोड़ा बहुत काम करने में जाती थी। बाकी मैं पूरा दिन मेरा वही एक टेबल और चेयर पे निकल जाता था। बट वो मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हैं अपने साथ, या फिर मैं अपने बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, क्योंकि आई वाज डूइंग इट आउट ऑफ लव, आई वाज डूइंग इट आउट ऑफ माय इंटरेस्ट, कि मुझे ये एक्सप्लोर करनी है चीजें। तो ऐसा होता था कि वो ऑफिस के शुरुआती दिन थे, तो 3-4 महीने ऑफिस में आपको ज्यादा काम नहीं मिलता है। इट इज लाइक कि आपको लैपटॉप के आगे बैठना है, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपको समझना है, बट पूरा ऐसा नहीं था कि 9 घंटे या 7 घंटे आपको काम करना ही करना है। तो जब भी मुझे वहां से ब्रेक मिलता था ना,
मेरे लैपटॉप में हमेशा 2 टैब्स खुले होते थे, और इवन मेरे पास तब 2 लैपटॉप्स थे, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। तो दोनों लैपटॉप्स ऐसे साइड में रखे रहते थे। जब इधर काम होता था मैं इधर मुड़ के इनका काम कर रही होती थी, जब इधर काम होता था मैं इधर मुड़ के इनका काम कर रही होती थी। तो दोनों चीजें इतनी पैरेलल चलती थी। एंड आई वाज द ओनली कंटेंट राइटर फॉर एमबीए चाय वाला, लाइक फॉर ट्विटर, फॉर इंस्टाग्राम, फॉर लिंक्डइन, एवरीथिंग मैं अकेली थी। इवन मैंने यूट्यूब की रील्स, यूट्यूब में जो वो वीडियोस बनाते हैं ना, उनका पूरा स्क्रिप्ट भी उनको लिख के दिया है। तो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क, और वो भी पहली बार था। आई नीडेड टू प्रूव माई सेल्फ कि आई एम गुड इनफ, आई वर्क ऑन टाइम, आई हैव डिसिप्लिन। तो काम बहुत ज्यादा था, बट आई एम ब्लेस्ड विद अ थिंग एंड आई कॉल इट स्पीड। मेरी स्पीड बहुत अच्छी है। आप मुझे कोई भी काम दे दो, कितना भी बड़ा, लाइक आई वाज गिवन अ टास्क टू राइट अ शॉर्ट बुक, लाइक इट वाज 10 to 12 पेजेस, मुझे एक बुक लिख के सबमिट करनी थी अपने ऑफिस में। ही गेव मी द टाइम फॉर 3 days, आई सबमिटेड इट द नेक्स्ट डे एंड इट वाज परफेक्ट एंड इट वाज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैंने सेंड किया वो सिलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कोई और चेंजेस रेफर किए। तो मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है, मतलब मेरे अंदर स्पीड बहुत अच्छी है। तो इस चीज की वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट मिला। अगर वो लोग कहते थे कि हमें इंस्टाग्राम के कैप्शंस चाहिए, जैसे कैप्शंस वगैरह भी हम लिखते हैं, हमें कैप्शंस चाहिए, हम आपको फोटोज भेज देंगे, आप 3-4 घंटे में हमें कैप्शंस प्लीज भेज देना। आई वुड रिप्लाई अंडर 5 minutes, अंडर 5 minutes द कैप्शन वुड बी रेडी। कितना टाइम लगता है? आई थिंक लोगों का ये है ना कि वो डिले करते रहते हैं चीजों को। उनको लगता है कि अरे बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी ये काम कर रहे हैं। तो वो चीजें चलती रहती है। मे बी ऐसा है कि मेरा फोकस दोनों चीजों में डिस्टर्ब होता है। मैं ये बहुत बार सोचती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करके दिया, क्योंकि मैं 2 तरफ फोकस कर रही थी। बट आई नेवर एवर हर्ड सच अ कंप्लेन अबाउट मी कि आपका काम जो था वो कम अच्छा था, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा कभी सुनने में नहीं मिला। सो आई जस्ट अज्यूम कि मेरा काम सही चल रहा है ना, कि उनको लग रहा है कि काम अच्छा है। तो मैं हमेशा वो बैलेंस बना के चलती रहती थी। ये नहीं है कि ऑफिस आवर्स है तो मैं कोई और काम नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होता था। अगर बीच में काम आया है और मेरे पास लंच ब्रेक भी है तो मैं खाना साइड में रख के पहले वो काम कर दूंगी। कभी हुआ ऐसा कि इमरजेंसी है मैं नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली द टीम विल आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर ये इंसान हमेशा टाइम पे आपको काम करके दे रहा है तो देयर वुड बी सम इमरजेंसी, तभी वो आज आपको नहीं दे पाया। इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड, है ना। तो बस ऐसे ही चलता रहा। टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आया, क्योंकि मैंने टाइम अलग अलग बांट के नहीं रखा था। मैंने सब चीजों को मर्ज करके साथ में करना शुरू किया था। जब टाइम मिल रहा था कुछ भी, ये काम उठा लो, वो काम उठा लो, ऐसे करके चलता रहा। अब भी ऐसे ही चलता है। ऑफिस में भी बैठ के अगर मेरा कोई काम बचा हुआ है ना, तो ऑफिस में बैठ के मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर ऑफिस में काम कम है तो मैं ये क्यों सोचूं मैं घर जाऊंगी, मैं 2 घंटे आराम करूंगी, फिर मैं वो काम उठाऊंगी। नहीं, इफ आई हैव द टाइम एंड आई हैव द एनर्जी टू डू इट राइट नाउ, आई विल कंप्लीट इट एंड आई टेक दैट टाइम टू रीड अ बुक और टू पेंट, कुछ भी मैं नया स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे, और मैं हॉबीज भी हमेशा करती रही हूँ साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ तो मैं बस बैठी हूँ। लाइक बैक इन होम आई वाज गोइंग टू जिम, और आई वाज ट्राइंग टू लर्न स्केटिंग। अभी आई एम ट्राइंग टू लर्न पेंटिंग। तो ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए करती रहती हूँ मैं। सही है। तो ये आपने जैसे पॉइंट बताया कि हमें कैसे क्या टाइम को मैनेज किया, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ऐसे ही रहता है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जब टाइम मिल जाए आप मैनेज करो उसमें। आप स्लॉट्स में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कंटेंट राइटिंग, मेरी टीम में भी कंटेंट राइटर हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो 5-5 मिनट में लिख के दे देते हैं। मैंने भेजा नहीं, देख राइट, उन्हें एक आइडिया है कि कंटेंट राइटिंग का। मेरे से तो बहुत टफ लगती है कि हाँ ये कैसे लिख के दे दिया इन लोगों ने, तो मुझे तो हुक बनाने में आधा घंटा चला जाए, हुक लाइन वगैरह। लेकिन उन लोगों का आइडिया है, तो इट अ सिंक कि अभी प्रैक्टिस इतनी है वो चीज है। तो मुझे लगता है इंसान को यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड करनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मेरी स्ट्रेंथ और कुछ थी। मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करता था, मैं अपना देखता था कि मेरा अगर मॉर्निंग रूटीन सही है तो मेरा टाइम मैनेजमेंट सही ही होगा दिन भर। मतलब मैं इतना ज्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा कि जितना मैंने 10 दिन में नहीं किया उतना मैं एक दिन में कर लूँ। ठीक है। सो अगर मेरा मॉर्निंग टाइम रूटीन सही है, मॉर्निंग में क्या कि मेरी डाइट सही है, मैं हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के अलग अलग, मैंने तो ये समझा कोई बुक नहीं काम करती है, कोई मोटिवेशन वीडियो काम नहीं करेगा टाइम मैनेजमेंट में। आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को समझना होगा कि मेरी बॉडी मेरी माइंड अवेयर होकर कैसे काम करते हैं। तो मैंने देखा कई सारे लोगों के लिए चीजें काम कर जाती। मेरा पता है कि अगर सुबह मेरा गड़बड़ हुआ या सुबह चीजें गड़बड़ हुई तो उनको कैसे कंट्रोल में लाना, उसके लिए मुझे आधे घंटे डिवोट करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा ये दोनों बैलेंस गड़बड़ होंगे, दोनों बैलेंस गड़बड़ होंगे। क्या पता मैं यहाँ पे भी यहाँ ना कर पाऊँ, यहाँ पे भी नहीं कर पाऊँ। सो हमें स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। और
मैंने बताया जैसे मेरे स्ट्रेंथ यही है, मैंने पहचाना कि मैं अगर जिस दिन अपना डाइट वगैरह सही रखता हूँ उस दिन सारी चीजें सही रहती।